Assalamu alaikum. Today our topic is acid-base concept. Remaining acid-base concept are Bronsted acid and other is Lewis acid-base concept. First of all, we will separate both these concepts according to their definition. What is acid according to Bronsted concept? Acid is proton donor. Proton donor. जो भी प्रोटॉन डोनेट करेगा वो सब्सटेंस एसिड होगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें हमने जस्ट ये कहा था अ सब्सटेंस डोनेटिंग जस्ट H पॉजिटिव एसिड OH नेगेटिव बेस, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन की बेस पे उसमें हमने सेपरेशन देखी थी कि जो H पॉजिटिव डोनेट करता है उसको एसिड कहते हैं और जो OH डोनेट करता है उसको बेस कहते हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड के अंदर प्रोटॉन की बेस पे कैटेगराइज किए गए हैं। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। नेक्स्ट इसके साथ सामने हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते जाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसी के साथ लीविस एसिड बेस कंसेप्ट जो है यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करे हासिल करे उसको हम एसिड कहेंगे। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब दोनों में देखें, बल्कि अगर तीनों को हम देखें तो आर्हेनियस कंसेप्ट जो है वो H और OH की बेस पे एसिड बेस है। जो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है वो प्रोटॉन की बेस पे है और जो लीविस कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन की बेस पे है। इन सारों में हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पे कोई डेफिशिएंसी आई है तो उससे नेक्स्ट या लेटेस्ट कंसेप्ट आया है। जैसे पहला जो आर्हेनियस कंसेप्ट था वो H और OH की बेस पे था, तो सारे ऐसे कंपाउंड नहीं होते जिनके अंदर H भी प्रेजेंट हो OH भी प्रेजेंट हो और उनको हम एसिड बेस कैटेगराइज कर सकें। तो नेक्स्ट आया था प्रोटॉन की बेस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे इनके एग्जाम्पल पे आगे हम देखेंगे। इसी तरह कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर उसको किसके हिसाब से कैटेगराइज करेंगे? उसको इलेक्ट्रॉन की बेस पे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की बेस पे। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल लिखते हैं और उसमें चेक कर लेते हैं। और हाँ, इनमें कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं है स्टेटमेंट कि एक कंपाउंड जो है एक कंसेप्ट की बेस पे एसिड बन रहा है तो दूसरे की बेस पे कोई वो बेस बन रहा होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जौन सा कंसेप्ट भी उन पे अप्लाई करेंगे, अगर वो अप्लाई होता है तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट सेम आते हैं। इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो एक कंसेप्ट की बेस पे तो एसिड बन रहा हो दूसरे की बेस पे वो बेस बन रहा हो। अब यहाँ पे पहले के एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास है HCl और साथ यहाँ पे अगर सपोज मैं ये वाटर लिख देता हूं, इसकी ये लोन पेयर है। लास्ट टाइम हमने लोन पेयर को डिस्कस नहीं किया था। लोन पेयर क्या होता है? ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में प्रेजेंट हो और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, उनको लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर आर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल बट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर। सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है लेकिन लास्ट शेल में उसके 6 बनते हैं, तो इसके टोटल 6 इस तरीके से 6 बन रहे हैं। तो ये इसमें से बाकी तो ये बॉन्ड पेयर है, लेकिन ये दो जो हैं ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर हैं। अब ये लोन पेयर जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ही ये H पॉजिटिव में चेंज हो जाता है ये नेगेटिव, क्यों कि हम एसिड उसको कहते हैं जो अपना H पॉजिटिव डोनेट करता है, उसको हम एसिड कहते हैं। जैसे सपोज वाटर के अंदर हमने आर्हेनियस कंसेप्ट में देखा था कि H पॉजिटिव जो दे देता है उसको हम एसिड कहते हैं, जो जितना जल्दी डोनेट करता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ, बाद जगहों पे ऐसा भी होता है कि कोई मोनोप्रोटिक एसिड होता है, डाइप्रोटिक एसिड होता है, ट्राइप्रोटिक एसिड होता है, लेकिन अगर एक 3 प्रोटॉन दे रहा है लेकिन स्लोली डिसोसिएट कर रहा है, उसकी डिसोसिएशन फास्ट नहीं है,
फिर भी उसको हम वीक एसिड कहेंगे। नो डाउट वो 3 प्रोटॉन डोनेट करे, जैसे H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड है, वो 3 प्रोटॉन तो देता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस वजह से उसको वीक एसिड कहते हैं। और HCl 1 प्रोटॉन देता है लेकिन जल्दी डोनेट करता है, तो उसको हम मोनोप्रोटिक कहेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। यहाँ पे HCl ने जो ही अपना H पॉजिटिव देना है, इसका मतलब इस H पॉजिटिव के पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग में हम ये कहते हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड बनाता है। लेकिन लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये होता है कि ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट डोनेट कर देता है। इस तरह एक इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, इसका H पॉजिटिव खत्म हो जाता है, फिर ये टोटल स्ट्रक्चर जो बनता है वो ये बनता है। 2 लोन पेयर, सपोज उसने ये वाले दिए हैं तो इनको हम नीचे लिख लेते हैं, ये लोन पेयर लिख लेते हैं। अब जिस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम ओवरऑल एक ऑक्सीजन पे लिखने की बजाय इसको यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज करें और ये मॉलिक्यूलर आयन की शेप ले लेता है। इसी तरह ये Cl नेगेटिव बन जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ठीक है ये इलेक्ट्रॉन की बेस पे सपोज हम कहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, लेकिन बात ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इसने किए। अब यहाँ पे हम ये एरो जो है वो ऐसे दे देंगे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इसने एक्सेप्ट किए हैं, इसने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो एरो हमें देना पड़ेगा वो प्रोटॉन वाली साइड से देना पड़ेगा कि इसने एक्सेप्ट किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन इधर गेन कर लिए। तो ये टोटल स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन जाएगा। इसी तरह अगर इसको हम देखते हैं, सेम इसी स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये HCl है, इसके साथ ये वाटर रिएक्ट कर रहा है, उसी तरह ये इसके लोन पेयर है। अब जो हम स्ट्रक्चर एरो शो करेंगे वो एरो डिफरेंट शो करेंगे। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इसको, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका ये वाला था, एक ये था, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो यानी इसके पास ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया Cl ने, ये क्लोराइड में चेंज हो गया, क्लोरीन से क्लोराइड में चेंज हो गया, और ये स्ट्रक्चर जो है फिर उसी का उसी तरह बन जाएगा और ये हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। इन 2 के दरमियान आप प्लस लगा सकते हैं, जैसे इसके दरमियान भी यहाँ पे प्लस लगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि किसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, या प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट किए हैं, किसने डोनेट किए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड है। अब प्रोटॉन डोनर इसमें से कौन सा है? ये प्रोटॉन डोनेट करे, H पॉजिटिव मीन प्रोटॉन। H पॉजिटिव मीन प्रोटॉन कैसे हो सकता है? एक हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन उसके पास प्रोटॉन तो एक रिमेनिंग होता है। तो हम ये कहते हैं कि इसने प्रोटॉन दिया है, इसने HCl ने अपना प्रोटॉन दिया है। इसने क्या किया है? इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए। प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता होता है वो बेस होता है और जो डोनेट करता होता है वो एसिड है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली प्रोटॉन डोनर ये होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर ये होगा, तो ये एज अ बेस काम करेगा, ये एज अ एसिड काम। इसमें देखते हैं, इसके अंदर हम देखें कि लोन पेयर डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वो होगा बेस, और जिसने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वो होगा एज अ एसिड। अब देखें कि हमने यही देखा था कि दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कंपाउंड है एक कंसेप्ट के मुताबिक वो एसिड बन रहा हो तो दूसरे के अकॉर्डिंगली वो बेस बन रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी HCl एज अ एसिड है और यहाँ पे भी HCl एज अ एसिड है, यहाँ पे वाटर एज अ बेस है, यहाँ पे भी एज अ बेस है। लेकिन अगर यही वाटर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया एज अ बेस काम करेगा और ये एज अ एसिड काम करेगा, अपनी एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। यहाँ पे हमने देखा था कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह हम 1-2 एग्जांपल और इसकी देख लेते हैं। जैसे सपोज BF3 है या AlCl4 नेगेटिव है,
इसके अंदर चार्ज कैसे इन पे आता होता है, तो इसको सपोज मैं यहां पे नीचे इसके लिख लेता हूं इधर। इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें BF3 और NH3। BF3 के अंदर देखें कि बोरॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में बनते हैं, वैसे उसका एटॉमिक नंबर 5 है, उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके 3 इलेक्ट्रॉन सपोज ये है और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। इसने BF3 वाला स्ट्रक्चर बनाया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसी तरह अमोनिया जो है NH3 के केस में, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 5 बनते हैं, इसके 2 लोन पेयर बन जाते हैं और 3 ये, तो टोटल इसके आखिरी शेल में 5 है। वैसे एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट शेल में 2, लास्ट में इसके 5 हो जाते हैं। अब देखें कि बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ये कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ना इसके पास मजीद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसके जितने इलेक्ट्रॉन थे वो इसने शेयर ऑलरेडी फ्लोरीन के साथ कर रखे हैं। अब इसने क्या करना है, इसने इससे एक लोन पेयर एक्सेप्ट करना है बॉन्ड बनाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा ये स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन इसमें से जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर न्यूट्रल हो जाता है। इस वजह से ये चार्ज नहीं लिखे जाते। लेकिन इसमें हमने देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वो एज अ बेस काम करता है। वो एज अ क्या काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा। और जो ये है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक्सेप्ट किए, तो ये एज अ एसिड काम करेगा। तो BF3 जो है वो एक एसिड है, लेकिन ना तो वो आर्हीनियस की बेस पे एक्सप्लेन हो सकता है, ना ही वो ब्रोंस्टेड की बेस पे एक्सप्लेन हो सकता है, वो सिर्फ लीविस की बेस पे हो सकता है। उसकी रीजन ये है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली जो H पॉजिटिव डोनेट करे वो एज अ एसिड होता है। ये हमने यहाँ पे देखा है, ये एज अ एसिड है, लेकिन इसके पास H पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब वो वाला कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरे में प्रोटॉन डोनर जो है वो एज अ एसिड है ब्रोंस्टेड के मुताबिक, इसके पास प्रोटॉन नहीं है जो डोनेट करे, फिर भी ये, इसका मतलब दूसरा कंसेप्ट भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा उसके मुताबिक ये एज अ एसिड काम करेगा। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि BF3 एज अ एसिड है, लेकिन वो थर्ड लीविस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह एक स्ट्रक्चर नेक्स्ट है AlCl4 नेगेटिव। इसमें हम देखते हैं, ये सेल्फ असेसमेंट में है, तो इसको देखते हैं कि वो कैसे इसके अंदर एक्सप्लेन हो सकता है। बल्कि इसमें एक और चीज है, यहां पे देखें कि बोरॉन के लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने, जो इसने शेयर किए हुए हैं और जो इसके अपने हैं, तो टोटल 6 हो जाते हैं, क्योंकि 3 इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन है, 3 जो शेयर कर रखे हैं, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है उनके समेत इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 6 के बाद 2 ये इधर से एक्सेप्ट करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो जाते हैं। अगर इसमें देखें हम, तो 3 इसके ये हैं, 3 ये हैं, तो 6 इसके ये, और जो 2 शेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। हाँ, इधर एक और चीज आ सकती है कि सपोज जैसे हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो भी तो प्लस और माइनस के दरमियान बनता है, वो भी प्लस और माइनस, तो वो बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और वो इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मेटल में जो होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टोटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। इसमें ये होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, जस्ट एक टेम्परेरी सा बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना एक आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो सब बॉन्ड से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फोर्सेस के अंदर सबसे स्ट्रांग है, या बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है, तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि इसमें बेसिकली नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और ये नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है टोटल 5 हैं। मेटल कोई भी ऐसे नहीं है जिसके आखिर पे 5 हो और वो डोनेट करे। मेटल तो हम कहते हैं उसके जिसमें 1, 2 या 3 तक लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो डोनेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं।
और ये नॉन मेटल में तो ये हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसकी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली अगर ऐसा कोई इन्वायरमेंट इसको मिलता है तो ये बोरॉन को डोनेट करता है और जस्ट एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसमें बनता है। नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर देखें, AlCl4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। देखें जैसे हमने देखा था बोरॉन वो भी थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, उसी तरह एल्युमिनियम भी थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनके भी 3 होंगे, जैसे बोरॉन के 3 थे, इसी तरह इसके 3 इलेक्ट्रॉन, सपोज हमारे पास ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद ये इसके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर Cl नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो इसके अंदर इसके पास और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है, इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन बनते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास बनेंगे 7 इसके अपने हैं और 8th इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है, 8th इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है। अब जब ये इस तरह बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ओ लेवल ए लेवल के अंदर डेटिव कहते हैं, यहाँ पे पंजाब टेक्स्ट या नेशनल बुक फाउंडेशन में इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जो ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो इसका यहाँ से चला गया है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए तो बेसिकली इसने दिए हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब ये वाला चला जाता है इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, लेकिन जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो हम इसको ओवरऑल लिखते हैं AlCl4 और सारे के ऊपर चार्ज जो आ जाता है वो माइनस में आ जाता है, और वो माइनस का चार्ज बेसिकली एल्युमिनियम की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? एल्युमिनियम की वजह से, क्योंकि एल्युमिनियम ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। ये नहीं है कि ये Cl नेगेटिव पे जो चार्ज था वही चार्ज इधर आ गया, ऐसा नहीं, बल्कि इसके चार्ज तो खत्म हो जाता है, नेक्स्ट चार्ज इस पे शिफ्ट हो जाता है, तो टोटल के ऊपर AlCl4 नेगेटिव। अब यहाँ पे हम देखेंगे किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन सा है, ये वाला है, तो ये एज अ क्या काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा, और ये एज अ एसिड काम करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की बेस पे हमने देखा है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बिहेव करते हैं और उसको किसकी बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके साथ हम थोड़ा सा ना एक और वीडियो देखते हैं जिसमें हम ये ड्रा करेंगे कि जैसे हम यहाँ पे ये शो करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या बनता है।